अब अभी आपने महाराष्ट्र की बात उठाई थी। नहीं, महाराष्ट्र की बात नहीं उठाई थी। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमने जो भी वोट दिए थे मोदी जी को, बीजेपी सरकार को, उस टाइम पे वादे क्या किए गए थे, हमसे वोट किस आधार पे लिए गए थे, वो मुद्दे उठने चाहिए ना। हमसे बोला गया था जी, स्मृति ईरानी वाकई में हकीकत में भाई साहब ने बताया 400 सिलेंडर पर उछलती थी, 400 रुपये सिलेंडर पे, और आज अब आ गया है तो उन्हें महंगाई क्यों नहीं लगती भाई साहब। मैं ये कह रहा हूँ अब बिल्कुल भी महंगाई, आप मुझे ये बताइए, 1250 पे घूम रही थी ना कि 450 पे, समझ रहे हो आप। डाटा चेक करिए, 2000 लास्ट 1600 का था, हम 1200 नहीं 1500 मानने, तो वोट तो हमने दिया था भ्रष्टाचार कम करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए दिया था, न कि बढ़ाने के लिए, कंपटीशन के लिए नहीं दिया था। मैं आपकी बात को 100% सही मानता हूँ, इसलिए नहीं दिया था कि हमने कंपटीशन करेंगे। मोदी जी का नारा था, मोदी जी का नारा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उन्होंने अभी भोपाल में जब बूथ वर्कर्स को एड्रेस किया था तब एनसीबी पे 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया था। अभी महाराष्ट्र से आप बताइए इस बारे में। तो स्कैम ही है ना बड़ा। एनएसपी जैसे बीजेपी शिंदे सरकार में शामिल हो गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? एनसीपी हाँ, तो ये तो घपला है ना। सी हम जब वोट देते हैं, हम मिली जुली सरकार के लिए वोट नहीं देते हैं। हम चाहते हैं पर्टिकुलर पार्टी आए। उधर क्या हुआ है, आप पार्टी तोड़ने का काम कर रहे हो पहले तो, और अभी ये चौथा चीफ मिनिस्टर है अभी है। हमने एक वोट दिया था, 4 चीफ मिनिस्टर के लिए वोट नहीं दिया था हमने। आपको लगता है कि वोटर्स और डेमोक्रेसी की डिसरिस्पेक्ट होती है इस चीज़ से? देयर इज नो डेमोक्रेसी रिमेन नाउ। Democracy is finished. Whatever is going on the television is all पर्दा है और कुछ नहीं, कर्टन। हमको जो असली बात है बताई नहीं जाती है। Do you think media just propagates one narrative and one agenda? Yeah, media doesn't know anything. They are totally closed because अगर मीडिया ने कुछ बोला उनके पीछे भी CBI, ED वगैरह सब लग जाएंगे, IT. So everybody is scared. Basically everybody is scared. So they don't want to put their lives into trouble. Basically वो है। मीडिया में जान ही नहीं है अभी। मीडिया, मैं तो पिछले 3 साल से न्यूज़ भी नहीं देखता हूँ। There is no fun in watching news nowadays. But it's claimed that India is progressing in every which way. India's economy is the largest growing economy in the world, fastest growing economy in the world. Prime Minister Modi, that is because of common men like you and me. It is just because of our survival. We are working hard and we are intelligent by virtue. We are intelligent people. Okay, Modi has not done anything good. I don't think he has done. Last 10 years, 10 साल बहुत होता, 9 years are too much. कुछ नहीं दिखाई दिया। I am doing the same work what I was doing 10 years ago also. So it is, if the अगर इकोनॉमी बूम हो रहा है, it is because of our consumption and our intelligence. आपने बोला इकोनॉमी में, जैसे इकोनॉमी प्रोग्रेस हो रही है, but it's having no impact on the common person. There is no contribution from any political parties. Economy is booming because of our own consumption and our own exports. That is probably people like us, we struggle and get business by hook or by crook. So हम जो आम आदमी है, it is only because of them that the economy is progressing and our internal consumption. That is why. There is nothing great done by the government to improve the economy. I don't think anything is everywhere. Even stock market में जहाँ हमारे पैसे बनते थे, आज की तारीख में stock market भी tight हो गया. We are not able to make any money anywhere. Everywhere government wants to make money. That's all. गवर्नमेंट ने जैसे जब GST और डिमोनेटाइजेशन इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने बोला था ये मास्टर स्ट्रोक है। डिमोनेटाइजेशन और GST को गवर्नमेंट ने क्लेम किया था कि मास्टर स्ट्रोक है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मास्टर स्ट्रोक, कितने लोग मरे डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे? Have they got achieved anything by trapping black money or something? Every rupee has come back. According to the RBI data, more than 99% of the demonetized currency is back in the system. What he has achieved? He has not achieved anything. It was not a master stroke at all. It was a flop stroke. It was a flop show. जैसे ऑपोजिशन ये भी बोलती है कि जो बीजेपी है ये पॉलिटिकल टैक्टिक्स यूज़ करती है डेविएट करने के लिए मेजर इशूज से, जैसे मणिपुर, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट से डेविएट करने के लिए इट यूजेस एजेंडाज। हाँ, कोई एजेंडा बड़ा चल रहा है, हाइप हो रहा है, तो दे पुट सम प्रिटी छोटा कोई मुद्दा हाईलाइट कर देते हैं एंड दैट एक्चुअल मुद्दा जो रहता है वो पीछे छुप जाता है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स। एवरीबडी डज इट, बट अभी ज़्यादा हो गया है। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज डू दैट, बट अभी बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। ऑपोजिशन का ये भी कहना है कि अब देश में नफरत वाली पॉलिटिक्स होती है, नफरत की राजनीति होती है। आई टोटली एग्री। आप सहमत इस बात से? हाँ, जो अभी किसी पार्टी में होता है वो उसके साथ गद्दारी करके दूसरी पार्टी में चला जाता है, दूसरे को वोट दबाता है। और रही बात भ्रष्टाचार की, जो काम अभी 2000 में होता था वो 4000 में होता है, डबल हो गया। भ्रष्टाचार तो अभी है, बंद नहीं होता, नहीं होता है भाई में। तो अगर चलान, मैं चलो खुल के बोल रहा हूँ, अगर ब्लैक जाली लगी है गाड़ी में
साइड में करेंगे हम इतना देना पड़ेगा, इतना देना पड़ेगा, 1000 में मामला निपटा देते हैं। वो भ्रष्टाचार ही है और क्या है। कोई बात नहीं होती है तब भी पकड़ लेते हैं। भाई ऐसा ही है बस, और कुछ नहीं। भ्रष्टाचार तो चलेगा। रही बात कोई पार्टी आने की, जैसे पंजाब में कली पग बदल जाती है, पंजाबी च कहना मैं पग बदल जाती है, तो पार्टी का काम उही रहिंदा। ये भी सरकार बदल जू तो काम यही रहना जिन्ना टाइम आप नहीं ना सुधरदे। आप जिथे 2000 देना उत्थे 1000 रुपया दे के जिवें मर्जी काम करिए, फिर जिन्ना आप ही सिर चढ़ाउने किसी बंदे नूं। आप ही भ्रष्टाचार च आप ही जाने हाँ। जे आप जे विरोध करिए उस चीज़ का है ना, तो पर एक गल होर आ, विरोध करू बंदा माड़े बंदे नूं तो तगड़ा बंदा दाब ही लैंदा। आही गल आई, होर तो कोई नहीं। और बाकी मैं तो भाई एक सियाना ही बयाना। चीज़ कह रहा हूँ कि जिन चीज़ों के वादे मोदी सरकार ने की थी कि हम ये चीज़ करेंगे, वो उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। और ये लोग जो दिखावा कर रहे हैं ना कि हाँ जी ऐसा हो गया है, वो हुआ नहीं है, जबकि और इतना हमने काम कर दिया है। कोई मुद्दे हैं जो किए हैं, लेकिन वो अगर ना भी होते तो देश की पब्लिक को उतना कोई नुकसान नहीं हो रहा था। जैसे मंदिर का मुद्दा हो गया या कोई भी, तो वो भगवान की बात है, मैं उसमें आस्था रखता हूँ, खैर ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो वादे किए थे उसमें तो पूरी नहीं बैठी है, और अपने दिखावे के चक्कर में ये सरकार मरेगी जरूर। अभी देश में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक कानून की बहुत चर्चा हो रही है, इसको आप किस तरह देखते हैं? मैम, यूसीसी जो सिविल कोड लेके आ रही है, समान नागरिक संस्था, सरकार उससे आम आदमी को क्या बेनिफिट मिलेगा? सरकार बताती क्यों नहीं कि भाई हम ये समान नागरिक संहिता ला रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा मिलेगा? क्या समान शिक्षा मिलेगी सभी को? समान मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी? जिस मेडिकल में एमएलए एमपी का इलाज होगा उसमें मेरा इलाज होगा। जिसमें एमएलए एमपी का बच्चा पढ़ेगा, समान नागरिक संस्था आ जाएगी, उसमें मेरा बच्चा पढ़ेगा, रिक्शा वाले का बच्चा पढ़ेगा बराबर में बैठ के। बताओ आप, मिलेगी समान नागरिक संस्था? क्या जाति प्रथा खत्म हो जाएगी? छुआछूत खत्म हो जाएगी? मंदिर में क्या SC ST वाला पुजारी बनेगा क्या? बताओ आप, समान नागरिक संस्था से क्या फ़ायदा मिलेगा? सरकार बताए कि भाई समान नागरिक संस्था हम लेके आ रहे हैं, इससे हम आम जनता को ये राहत देंगे, ये फ़ायदा होगा, तो सभी जनता सपोर्ट करेगी, हम भी सपोर्ट करेंगे। हमें मालूम तो पड़ना चाहिए कि सरकार क्या दे रही है हमें। किसान जो कानून के लिए भाई ने बताया था, किसानों के लिए सरकार ने बताया नहीं कि भाई इससे ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा हुआ उसका? अगर फ़ायदा हो और फ़ायदा पब्लिक को, किसानों को सही लगता है तो किसान उसको सपोर्ट करते। सरकार उनको बता ही नहीं पाई फ़ायदा। तो ऐसे ही समान नागरिक संहिता के लिए सरकार बताए कि हम ये बेनिफिट देंगे आपको। क्या जो एमएलए एमपीओं को जो पेंशन मिल रही है, जो 100 करोड़ रुपये चुनाव में खर्च करके आता है और वो एयरलाइंस में फ्री उड़ता है, क्या मैं फ्री उड़ूँगा एयरलाइंस में? क्या मेरे लिए फ्री इलाज मिलेगा? उसे पेंशन मिलती है, मुझे फ्री मिलेगी पेंशन? जो 100 करोड़ चुनाव में खर्च करके आ रहा है और उसे सरकार पेंशन दे रही है, और जो बॉर्डर पे बर्फ़ में आमने सामने चीन से टक्कर ले रहा है उसकी पेंशन ख़त्म कर रही है। यही समान नागरिकता संहिता होगी क्या? क्या देगी सरकार? बताए कि भाई हम ये दे रहे हैं समान नागरिक संहिता में। सिर्फ यह पब्लिक को लड़ाना है आपस में, कि पब्लिक में आपस में विरोध करेंगी, बताएं हम बताएंगे, कुछ नहीं, पब्लिक को लड़ाते रहेंगे, चुनाव हो जाएगा। चुनाव जीतने के लिए है। की कोशिश की है पर वो मसला टल गया है। जैसे सिख और हिंदू में है ना टकरार तो पाई है, वो ऊपरले वाले पाते हैं। हमारे जैसे जो भाई है, हम तो भाई तो दोस्त ही हैं, पर जो टकरार पाते हैं ना वो ऊपरला बंदा होता है, आप नहीं आता। हम ये बेनिफिट दे रहे हैं आपको समान नागरिक, जो सभी सपोर्ट बाकी जो बात सरकार का ये कहना है कि इससे मुस्लिम विमेन की अपलिफ्टमेंट होगी, माइनॉरिटी सेक्शन से जो विमेन बिलोंग करती है उनकी अपलिफ्टमेंट होगी, उन्हें इक्वल राइट्स मिलेंगे अंडर द लॉ। हमारे लिए क्या मिलेगा? हमारे लिए जो एमएलए के एमपी के जो बच्चे बढ़ते हैं उस स्कूल में हमारे बच्चों को मिलेगा? जहाँ एमपी एमएलए का इलाज होता है वहाँ मेरे बच्चों का इलाज होगा, मेरा इलाज होगा। जिस राजधानी में एयरलाइंस में वो फ्री चलते हैं, 100 करोड़ चुनाव में खर्च करते हैं समाज सेवा के नाम पर, उनको पेंशन मिलती है, एक को 5-5 पेंशन मिलती हैं। क्या जो आर्मी में जो बॉर्डर बैठा है उसे पेंशन मिलेगी? जो बच्चा 5 साल 6 साल तैयारी करता है उसे 4 साल की नौकरी मिलेगी। जो एमएलए है ना किराए के घर पे रहता था, उसके पास आज अपने बंगले हैं, वो कहाँ से आए हैं? जो पेंशन से तो नहीं आए, जहाँ तनख्वाह से तो नहीं आए। उनसे पर उन इसके पर अंडर रेट पड़े ना उन पर भी कैसे हैं, उनकी चेकिंग हो नहीं होती क्यों? उनमें भी हिस्सा है, हिस्से में काम होता है। अगर लाख रुपया हुआ उससे 20,000 रुपया इनका हिस्सा है, ऐसे काम निकलता है भाई। वो सरकार को चाहिए ना एक बार और तो भाई पंजाब को थोड़ा सा, मोदी सरकार से भी विनती है पंजाब के लिए भी देखे, थोड़ा सा उधर भी चानना करे, क्योंकि पिछली बार भी फसल मर गई थी हमारी, जो कणक के बीजी थी उसमें भी हमको घाटा पड़ा। अब इतनी बारिश हुई है ना, अब जो जना लगाया है वो भी खराब हो गया।